Good morning, students. Good morning, Good ma'am. morning, ma'am. I'm going to explain the remaining chapter of. Good morning, ma'am. Good morning, beta. So we have studied about the Amir Khusro. ठीक है? Yes, ma'am. Okay. I'm starting from there only. If you have book, so you just open your book. Along with the Persian, many regional languages such as Hindi, Bangla and Marathi were also developing. जो कल्चरल एसिमिलेशन में बहुत सारी रीजनल लैंग्वेज डेवलप हो रही थी धीरे धीरे, जिसमें हिंदी, बंगला, मराठी है ना. जो भक्ति पोएम्स थी वर कंपोज इन दीज रीजनल. पढ़ा दिया था. मैंने आपने पढ़ा दिया. Yes, ma'am. ओके, तो यहाँ से द मोस्ट मैंने आपने नोटेबल. पढ़ा दिया. मैम मैम ये भी पढ़ा दिया आपने. ओके ओके, आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम द म्यूजिक. यस मैम. क्लियर? ऑल्दो Yes, ma'am. ऑर्थोडॉक्स इस्लाम डज नॉट सपोर्ट म्यूजिक. जो मुस्लिम्स होते हैं ना, वो क्या करते हैं, वो थोड़े ऑर्थोडॉक्स होते हैं. उन्हें म्यूज़िक, नाचना, गाना बिल्कुल भी पसंद नहीं आता. कंजर्वेटिव होते हैं, थोड़े ऑर्थोडॉक्स होते हैं, पुरानी विचारधारा के, थोड़े से अपने आप को वैसे. हालांकि जो ऑर्थोडॉक्स इस्लाम थे वो म्यूज़िक को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करते थे. द इन्फ्लुएंस ऑफ सूफी आइडियाज़ इन विच म्यूज़िक इज़ एन important part led to the development of music in the medieval period. जो सूफ़ी आइडियाज़ का जो इन्फ्लुएंस था, जिसमें म्यूज़िक एक इम्पॉर्टेंट पार्ट था. सूफ़ी बेसिकली जो सूफ़ी म्यूज़िक है ना, वो मुस्लिम्स का ही होता है. सूफ़ी जो जिसे हम कहते हैं, म्यूज़िक एक इम्पॉर्टेंट पार्ट था. और ये मिडिवल पीरियड में ये जो म्यूज़िक में डेवलपमेंट हुआ, जो सूफ़ी म्यूज़िक इवोल्व हुआ, वो मिडिवल पीरियड में हुआ. अदरवाइज तो जो ऑर्थोडॉक्स इस्लाम थे वो म्यूज़िक में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं लेते थे. मैनी मुस्लिम रूलर्स एंड नोबल्स पैट्रोनाइज म्यूज़िक. लेकिन बहुत सारे मुस्लिम जो राजा हुए, जो नोबल्स हुए, वो क्या करते थे, म्यूज़िक को पैट्रोनाइज करते थे, मतलब उनको पसंद था. अमीर खुसरो, अ पोएट एंड म्यूजिशियन इन द कोर्ट ऑफ अलाउद्दीन खिलजी. अमीर खुसरो के बारे में हमने पहले भी पढ़ा है. अमीर खुसरो कहते एक पोएट थे और एक म्यूजिशियन भी थे, जो कि अलाउद्दीन खिलजी की कोर्ट में थे. कमेंटेड दैट म्यूज़िक इन इंडिया इज़ द फाइनेस्ट इन द वर्ल्ड. वो ये मानते थे कि जो इंडिया का म्यूज़िक है वो वर्ल्ड में सबसे फाइनेस्ट म्यूज़िक है. आप आज भी यू कैन फील, आप अगर वेस्टर्न सॉन्ग्स फैशन में सुन लो तो सुन लो, अदरवाइज़ इंडियन म्यूज़िक का कोई मुकाबला नहीं है. मैंने बताया था आपको तानसेन के बारे में, म्यूजिशियन. Yes, मैम. है ना, जब हाँ, तराना ख्याल जो भी गाते थे वो, तो क्या होते थे, बुझे हुए दीपक जल जाया करते थे, जाते थे. है ना. Yes, इतना दम था. और ये एक रिसर्च भी हुई है, थोड़ा सा टॉपिक से हट के बता रही हूँ. एक रिसर्च हुई, 2 पौधों को रखा गया. पौधों को किसमें, लिविंग बीइंग में काउंट किया जाता है ना. Yes, 2 ma'am. प्लांट्स रखे गए, एक के साथ वेस्टर्न म्यूज़िक, एक के साथ इंडियन म्यूज़िक. तो उन प्लांट्स को जब देखा गया कि इंडियन म्यूज़िक के साथ जो प्लांट रखा गया था वो ग्रो कर रहा है, और जो वेस्टर्न म्यूज़िक के साथ प्लांट रखा गया वो ग्रो नहीं कर रहा. तो सोचो म्यूज़िक में कितना दम है, इंडियन म्यूज़िक में कितना दम है, वर्ल्ड का बेस्ट म्यूज़िक है. ठीक है, तो उसी तरीके से ये मानते थे. द टर्क्स ब्रॉट विद दैम म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट लाइक रबाब एंड सारंगी. जो टर्कीज थे, है ना, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जो ये लेके आए, हमारे लिए नए थे, इंडिया के लिए नए थे. वो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट थे रबाब एंड सारंगी. ये इससे पहले इन्होंने ही लॉन्च किया था, टर्कीज ने. ड्यूरिंग द मुगल रूल फेमस म्यूजिशियंस सच एज सवाई हरिदास, तानसेन, बैजू बावरा प्रोमोटेड म्यूज़िक ऑफ नॉर्थ इंडिया. मुगल जो रूल था उसमें जो फेमस म्यूजिशियन रहे, वो कौन कौन से फेमस म्यूजिशियन थे. स्वामी हरिदास बहुत फेमस रहे. तानसेन मैं बता ही चुकी हूँ. बैजू बावरा भी अगर आप अपने मम्मी पापा या दादी दादा से पूछोगे तो बता देंगे, बैजू बावरा. इन्होंने नॉर्थ इंडिया में म्यूज़िक को काफ़ी प्रमोट किया. New ragas, ताल, म्यूजिकल फॉर्म्स एंड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट वर इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया. नई नई राग, ये जो म्यूज़िक वाले हैं वही समझ सकते हैं, राग होती है, ताल होती हैं,
ये जितने भी म्यूजिकल फॉर्म्स हैं, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हैं, वो इंडिया में इंट्रोड्यूस हुए ड्यूरिंग द मुगल रूल एंड मिडिवल पीरियड। कार्नेटिक म्यूजिक फ्लरिश्ड इन साउथ इंडिया, जैसे कार्नेटिक जो म्यूजिक था वो साउथ इंडिया में फ्लरिश हुआ, डेवलप हुआ। टू क्लासिकल सिस्टम ऑफ म्यूजिक फ्लरिश्ड इन इंडिया, टू क्लासिकल सिस्टम जो म्यूजिक फ्लरिश हुआ, डेवलप हुआ, वो था हिंदुस्तानी म्यूजिक, एक कार्नेटिक म्यूजिक। दो तरह के म्यूजिक थे, क्लासिफाई किया हुआ है, क्लासिकल सिस्टम पे है, बेस्ड है। एक तो हिंदुस्तानी म्यूजिक, एक कार्नेटिक। कार्नेटिक म्यूजिक साउथ इंडिया में लॉन्च हुआ था, वहीं यूज़ किया जाता है। ये देखो दे रखा है, जो ग्रेट म्यूजिशियन तानसेन थे वो 9 जेम्स में थे अकबर के में, उनके कोर्ट में। वो एक ग्रेटेस्ट म्यूजिशियन थे, हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक के ग्रेटेस्ट म्यूजिशियन थे। अकॉर्डिंग टू लेजेंड्स, बाय सिंगिंग राग दीपक, तानसेन कुड लाइट फायर। मैंने बताया था वो जब राग दीपक, राग दरबारी, राग दीपक गाते थे तो दीपक, बुझे हुए दीपक जल उठते थे पूरे कोर्ट में। Another positive feature of music in the medieval period was the while Hindu musicians sang songs dedicated to Muslim saints, Muslim musicians sang songs based on Hindu religion themes. जो दूसरा पॉजिटिव फीचर था म्यूज़िक का मिडिवल पीरियड में, वो था जब हिंदू म्यूजिशियन गाना गाते थे और डेडिकेट करते थे मुस्लिम सेंट्स को। मुस्लिम म्यूज़िक जो म्यूजिशियंस थे वो गाना गाते थे हिंदू रिलीजियस थीम पे। ये कितना अच्छा फीचर है कि हिंदू मुस्लिम्स के लिए गा रहे हैं, मुस्लिम्स हिंदू के लिए गा रहे हैं। दिस म्यूजिक इमर्ज्ड एज ए पावरफुल इंस्ट्रूमेंट ऑफ कल्चरल एसिमिलेशन। जो म्यूजिक था वो बहुत पावरफुल रहा कल्चरल एसिमिलेशन के लिए। 2-3 कल्चर मिलके कल्चर का मिलाप हुआ और एक नए म्यूजिक का डेवलपमेंट हुआ। तो ये चैप्टर हो गया। हम इसकी केस स्टडी अपन देख लेते हैं शाहजहाँ के बारे में। क्लियर नहीं है ये शाहजहाँ, ये केस स्टडी है। हमारे पास कोई बात नहीं है। यू कैन चलो थोड़ा सा तो देख ही लेते हैं। शाहजहाँ थे, इट वॉज ड्यूरिंग शाहजहाँ's टाइम दैट मुगल आर्किटेक्चर या आर्किटेक्चर रीच्ड इट्स एक्सीलेंस। शाहजहाँ ने सबसे ज़्यादा मॉन्यूमेंट्स बनवाए, शाहजहाँ ने सबसे ज़्यादा कंस्ट्रक्शन करवाया, तो मुगल आर्किटेक्चर में ये एक्सीलेंस पे पहुंच चुका था, बहुत एक्सीलेंट था। यूज़ ऑफ मार्बल एंड डेकोरेटिंग द वॉल्स विथ फ्लोरल डिज़ाइंस मेड ऑफ सेमी प्रेशियस स्टोन्स कॉल्ड पिएट्रा ड्यूरा वर इंट्रोड्यूस। अब मार्बल का यूज़ करते हुए, वॉल्स को फ्लोरल डिज़ाइन से डेकोरेट करते हुए, सेमी प्रीशियस स्टोन यूज़ करते हुए, इसको पिएट्रा ड्यूरा के नाम से जाना जाता है, ये शाहजहाँ ने ही इंट्रोड्यूस किया था इंडिया में। शाहजहाँ यूज्ड दिस डेकोरेटिव स्टाइल इन द ताजमहल। अगर ताजमहल किसी ने, हैव यू एवर विजिटेड ताजमहल? ताजमहल यस मैम। ताजमहल देखोगे तो डेकोरेटिव स्टाइल है ना, उसमें बहुत फ्लोरल डिज़ाइन, ज्योमेट्रिकल डिज़ाइंस आपको देखने को मिलेगी, विच इज़ ट्रूली ए ज्वेल इन आर्ट हेरिटेज ऑफ द वर्ल्ड। मतलब प्रेशियस स्टोन्स को यूज किया, ये जो होते हैं सफ़ायर, डायमंड नहीं, गोल्ड, और ये सब बहुत मतलब प्रेशियस स्टोन्स को यूज़ करके उन्होंने बहुत सुंदर बनाया। द ताजमहल वॉज बिल्ड बाय शाहजहाँ एज ए मौजूलम फॉर हिज बिलवेड। ताजमहल उसने अपनी वाइफ मुमताज़ की याद में बनाया था, वो उनके लिए एक मौजूलम था, मतलब यादगार था। उन्होंने ताज अपनी किसके लिए बनाया था? वाइफ के लिए बनाया था, मुमताज़ के लिए। ये जामा मस्जिद है, ये भी देखो जामा मस्जिद आप देख सकते हो दिल्ली में, ये इस तरीके से बनी हुई है। दीवान खास एक बेहतरीन एग्जाम्पल है। ताजमहल आप देख ही रहे हो, ताजमहल बहुत सुंदर है, 7th वंडर में 8th वंडर है, गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में है, ठीक है। और ठीक है, ये क्लियर है तो ये पढ़ा दूं या आप लोग पढ़ लोगे? पढ़ लेंगे। बुक से पढ़ लेंगे। ठीक है।
और कोई इस चैप्टर में किसी को कुछ प्रॉब्लम है? नो मैम। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया यस बेटा? मैम। यस मैम। इसके क्वेश्चन आंसर्स विल बी सेंट टुमारो, है ना? कल भेज दूंगी इसके क्वेश्चन आंसर्स, और Okay, ma'am. ज्योग्राफी का चैप्टर भी मैं किसी दिन भेज दूंगी, ठीक है? मैम। ओके